आज हम लोग कक्षा 11वीं का गणित विषय का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंतर्गत हम लोग रिलेशंस के बारे में देखेंगे। रिलेशंस क्या होता है। इस संसार में कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती है। इन गणित के सेंस में इसमें डिफिनेशन में चलते हैं। यदि यह माना ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब सेट ए से सेट बी यानी समुच्चय बी में एक रिलेशन है, संबंध आर सेट ए क्रॉस बी में प्रत्येक क्रमित युग्म ए बी के लिए ए अवयव बी से संबंधित है। तो इसे लिखते हैं हम ए रिलेशन बी। अब यदि ए अवयव बी से संबंधित नहीं है तब इसको लिखते हैं ए नॉट रिलेटेड बी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, सेट ए से उसी सेट यानी समुच्चय ए में एक सेट यानी समुच्चय ए पर एक रिलेशन कहलाता है, यानी संबंध कहलाता है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसको कार्तीक गुणन बोलते हैं। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है इसके बारे में। तो जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो ए क्रॉस बी का ही वो एक पार्ट होता है, उसका सबसेट होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए इजकल टू 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं इसमें, और बी कोई सेट है जिसका जो एलिमेंट है 1 है और 2 है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 1 से और 3 का 2 से। और इसका यदि इसमें कोई रिलेशन है 1 2 2 2, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इसी जो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ऐसा जो हमने कार्तीक गुणन किया था, इसी का ही वो सबसेट होता है। तो हम इसको रिलेशन ऐसे फाइंड करते हैं, यानी ये आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का ही वो सबसेट होता है। अब इसमें चलते इसके डोमेन, रेंज और को डोमेन भी हम डिस्कशन करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ a relation।
डोमेन को बोलते हैं प्रांत, कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत, रेंज को बोलते हैं परास या परिसर, रिलेशन इस संबंध। तो इसमें हम इसका डिफिनीशन में चलते हैं कि क्या होता है। सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर के क्रमित युग्मों इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को रिलेशन आर का डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं इसके रेंज पर। सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के सेट को रिलेशन आर का रेंज कहते हैं। रेंज यानी इसका परिसर परास। सेट बी रिलेशन आर का कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन को हम सहप्रांत भी बोलते हैं। अब चलते हैं, ये देखते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। देखते हैं प्रतिलोम संबंध ये क्या होता है। माना आर सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन है तब आर का इनवर्स रिलेशन इनवर्स जिसे आर इनवर्स से प्रकट करते हैं। या इसको ऐसे लिखना चाहें, आर इनवर्स इसका कोई एलिमेंट है
बी ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, तो इसका जो आर होता है वो हो जाएगा ए बी बिलोंग टू आर, यानी इनका ऑर्डर रिपेयर चेंज हो जाता है इनवर्स में। हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। हमने क्वेश्चनों को लिया है एक्सरसाइज 2B से लिया है। इसका एक पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, आप लोगों को बताते हैं हम लोग यहाँ शिवलाल की बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी का ये 2B के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 6, तो निम्नलिखित में से कौन से ए से बी में संबंध है। इसका जो पहला नंबर इसमें दिया है 1 4 2 5 5 1, बी नंबर 1 4 1 6 2 5 3 4 3 6, सी नंबर इसका है 4 1 4 3 5 2 6 3, डी नंबर इसका है ए क्रॉस बी। ये हमको बताना है कौन से ए से बी में संबंध है। तो इसके लिए ए नंबर में यहाँ देख रहे हैं 1 4, ये तो ठीक है, 2 5 ये भी ठीक है, लेकिन 5 1 इसका जो क्रम है वो चेंज हो गया है। जबकि यहाँ हम यदि ऐसा होता 3 से 5 या 1 से 5, तो ये ठीक होता है यहाँ पर, लेकिन ये उल्टा क्रम आ गया तो ये संबंध नहीं होगा। यह संबंध नहीं है क्योंकि 5 1 नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में 5 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ ये संबंध नहीं है। बी नंबर में यहाँ देख रहे हैं 1 का 4 से ठीक है, 1 का 6 ये भी ठीक है, और 2 का 5 ये भी ठीक है, 3 से 4 3 से 4 3 से 6 ये ठीक है, तो ये संबंध है। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 4 1 6 2 5 3 4 3 6 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अतएव यह एक संबंध है। सी नंबर इसका देखते हैं। सी नंबर मुझे दिया हुआ है 1 का 4 ठीक है, 1 इस 4 का 1 उल्टा मतलब बी क्रॉस से यहाँ आ रहे हैं, 4 1 ठीक है, 4 3 ये भी ठीक है, 5 2 और 6 3, तो ये जो होगा यहाँ पास ये
जो सी नंबर है यहाँ, ये सी नंबर संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये बताना है हमको ए से बी में बताना कि बी से ए में बनाना। यदि यहाँ होता कि बी से ए में होता तब यहाँ संबंध हो जाता, क्योंकि हमको ए से बी में जाना है, तो यहाँ ये जो क्रम है बी का बता रहा है, इसलिए ये संबंध नहीं होगा। तो यहाँ को लिख सकते हैं क्योंकि 4 1 4 3 5 2 6 3 नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यह संबंध नहीं है। डी नंबर देखते हैं, क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यह संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित संबंधों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। ए दिया हुआ समुच्चय 2 3 4 5 6 से समुच्चय 1 2 3 में एक संबंध आर जो x=2y से परिभाषित है। बी नंबर इसका है सेट 0 1 2 3 से लेकर 10 पर एक संबंध आर जो 2x + 3y=12 से परिभाषित है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ये नंबर है, इसमें वैल्यू रखेंगे। सपोज हम y की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो हमको इसकी वैल्यू 2 मिलेगा। यदि y की वैल्यू 2 रखें तो हमको इसकी वैल्यू यहाँ 4 मिलेगा। y की वैल्यू यदि हम 3 रखें तो हमको जो x की वैल्यू वो 6 मिलेगा। और इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो इस सेट में एलिमेंट नहीं आएगा। तो x को लिख सकते हैं जब y = 1 तब x = 2, जब y = 2 तब x = 4, जब y = 3 तब x = 6 आता है। और = 2 1 4 2 और 6 3, ये अपना रिलेशन आएगा इसमें। इसका हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी में भी हम इसमें कुछ वैल्यू को रखेंगे। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है, इसमें 2x + 3y = 12। और इसमें जो सेट दिया हुआ है, सेट में इसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें एलिमेंट भी दिया हुआ है 0 1 2 से लेके 10 तक इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं। हमको इसमें एक रिलेशन बनाना है। इसमें x की कोई वैल्यू रख के हमको y की कोई वैल्यू से मिलेगा। इस प्रकार से हमको इसमें रिलेशन बनाना। तो इसमें देखते हैं जब x = 0 तो हमको y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4, और इसके बाद x = 3 रखने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y = 2 मिलेगी। इसी प्रकार x = 6 रखने पर हमको जो इसमें y की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ 0 मिलेगी। तो यहाँ जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन बनेगा यहाँ 0 4 3 2 6 0। इस प्रकार से हमें इनका ये रिलेशन फाइंड करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समुच्चय इक्वल टू 1 2 3 से 12 पर एक संबंध लिखिए जो इस प्रकार परिभाषित है। आर इक्वल टू एक्स बाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 जहाँ एक्स वाई बिलोंग टू ए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है इसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं। सपोज हमने यदि इसमें x की वैल्यू यदि 1 रखा और y की वैल्यू यदि 3 रखा तो हमको इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 3। इसी प्रकार यदि हम यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू यदि 6 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 माइनस 6 ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं 2 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 3 इस प्रकार का रिलेशन बन रहा। तो ये अगला जो स्टेप होगा 3 होगा और यहाँ ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 3 12 और y की वैल्यू 12 तो 12 बजे 12 माइनस 12 बजे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें रिलेशन मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं r का जो प्रांत होगा वो होगा r के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक यानी हो जाएगा 1 2 3 4 आर का सह प्रांत ये हो जाएंगे आर की क्रमित युग्म के द्वितीय घटक ये हो जाएगा 3 6 9 12 और यहाँ जो है ये यहाँ पर हमने 3 6 9 12 हाँ ये सही इसका वैल्यू। अब इसमें देखते हैं इसका यहाँ जो आर का जो ये सब प्रांत होगा वो पूरा सेट ही होगा। इसमें जो हमने सेट लिया है 1 से लेकर 12 तक। यहाँ जो एलिमेंट जो द्वितीय घटक आया ये इसका परिसर होगा, आर का परिसर ये। इसके बाद जो इसमें है ये आर का सह प्रांत वो हो जाएगा सेट ही हो जाएगा। यानी सेट के जितने एलिमेंट होंगे इसमें जो इसका एलिमेंट दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 से लेके ये पूरा 12 नंबर तक ये इसका सह प्रांत यानी कोडोमेन इसमें हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका जो प्रांत होता है, जो हमने इसमें रिलेशन निकाला है, उसके जो क्रमित युग्म जो उसका ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसके जो प्रथम घटक उसका वो प्रांत होता है और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो द्वितीय घटक होता है वो उसका परिसर कहलाता है और जो उसका जो सह प्रांत है वो कंप्लीट वो सेट ए होता है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आर इक्वल टू एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। इसको देख रहे हैं यहाँ आर इक्वल टू जिसका रिलेशन बनेगा यदि x की वैल्यू 1 रहेगा तो y की वैल्यू यानी ये 5 से प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यदि 2 रखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू 7 आ जाएगा और यदि इसकी वैल्यू 3 रखते हैं इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगा। इस प्रकार से रिलेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका यदि 0 करते हैं तो 0 में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 रहेगा।
यदि 1 रखते हैं तो 1 में इसकी वैल्यू 6 आएगा, 2 रखने पर 7 आएगा, 3 रखने पर 8 आएगा, 4 पे जो वैल्यू है वो 9 आएगी और 5 पे वैल्यू हो जाएगी ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से रिलेशन आएगा। तो हमको फाइंड करना है आर का प्रांत फाइंड करना है। तो आर का जो प्रांत होगा वो इनका प्रथम घटक होगा, यानी 0 1 2 3 4 5। और आर का जो परिसर होगा यानी इसका जो रेंज होगा वो इसका द्वितीय घटक हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, ये इसका परिसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 3 B इक्वल टू 4 5 तब A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जितने एलिमेंट हैं और इसमें जितने एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट, 3 दूना 6, यानी इसका जो संबंधों की संख्या को 2 की पावर 6 करेंगे तो इनकी संबंधों की संख्या इसमें आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे यहाँ n ऑफ A, यानी ए सेट ए में कितने एलिमेंट है उसका, ये 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये 2 दिया हुआ है। तो A क्रॉस B में 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 अवयव होंगे। अब ए से बी में संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो इसको हम लिखेंगे, अतः ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ये इसमें आ जाएगा 2 की पावर 6, यानी हो जाएगा 64। 2 का 2 में 6 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ 64 मिलेगा। तो इस प्रकार हम इसका यहाँ संबंधों की संख्या फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसका 11th है। संबंध R इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट संख्या x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है तथा इसके प्रांत में परिसर ज्ञात कीजिए। इन रोस्टर का उसका जो होता है ये सारणीबद्ध रूप होता है। तो इसके यहाँ सॉल्व करेंगे हम। 10 से कम अभाज्य संख्याएं दो होगा, 3 5 7 7 तक संख्या रहेगी। इसका जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन से बनेगा 2 8 3 27 5 125 7 3 4 3। यानी जो दिया हुआ है एक्स की, यदि हम यहाँ 2 लेंगे तो इसका पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। यदि 3 की पावर 3 यानी 27, 5 5
125, ये 105 की पावर 3 है 125, 7 की जो पावर 3 यानी 343। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा। अब हमको इसमें आर का प्रांत फाइंड करना है। आर का प्रांत, इसमें जो आर का प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा आर के हमने क्या इसमें बताया था कि इसका जो प्रांत होता है, ये जिसका ऑर्डर पेयर होता है उसका प्रथम घटक होता है, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद जिसका आर का जो परिसर होगा, इसका द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक में 8 27 125 343, यहाँ लिखेंगे इसको 8 27 125 343, तो ये इसका परिसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस क्या होते हैं और उस पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।